केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के सेक्टर 37 में एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में उन्होंने पत्रकारों से कुछ खास बातचीत की। क्या कहा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट। देखिए, आज यहाँ कपिल अपने बच्चे ने यहाँ जेनरिक दवाइयों का एक स्टोर यहाँ पर खोला है। आज उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ 37 सेक्टर की मार्केट में हम पहुँचे हैं। और देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि इस देश में लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिलें। ने आज इस महंगाई के युग में लोगों को इलाज कराना, उसके बाद महंगी दवाइयाँ लेना उनकी पहुँच से बाहर था। तो दवाइयाँ आम आदमी की पहुँच में हों, इसलिए ऐसी जेनरिक दवाइयाँ पूरे देश में मोदी जी के स्टोर खोले गए हैं और प्राइवेट स्टोर खोल रहे हैं। आज हज़ारों की संख्या में पूरे देश में इस तरह जेनरिक दवाइयों का स्टोर खोला गया है और लाखों लोगों उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और कम से कम ये 70 से 80% जो दूसरी दवाइयाँ हैं वही साल्ट इनमें हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ नाम बदल गया है, पैसे का भी फर्क, इसलिए उससे बहुत सस्ती दवाई आम आदमी को मिलने लगी है। तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, एक ऐतिहासिक कदम मोदी सरकार का है कि इस देश के लोगों को सस्ती दवाई उपलब्ध कराना, वो सपना पूरे देश में तेज़ी के साथ साकार हो। देखिए, ऐसा है, हर चुनाव की प्रकृति अलग अलग है और जैसे हमारे नेता ने कहा उसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आप कर्नाटक की सब चिंता कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश से 80 सीटें आती हैं उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। वहाँ पर कांग्रेस की क्या हालात हुई हैं? 405 सीटों में से उसको 2 सीटें मिली और आज 17 नगर निगमों में से उसको एक भी नगर निगम नहीं मिला और 599 नगर पंचायतों में से उसको 13 मिली और 199 नगर पालिकाओं में से उसको 4 मिली। तो उसकी भी तो चर्चा कीजिए ना। लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं। निश्चित मैंने कहा ना, हर चुनाव की प्रकृति अलग अलग है। अगर स्थानीय निकाय का चुनाव होगा तो उसकी व्यक्ति मूलक प्रकृति है। अगर राज्य सरकार के लिए चुनाव होगा तो उसकी क्षेत्र और सुशासन मूलक प्रवृत्ति है। और जब देश के लिए चुनाव होगा तो उसकी राष्ट्र मूलक प्रकृति है। तो एक चुनाव अलग अलग हैं। कांग्रेस ने पिछली बार भी दावा किया था, 5 महीने पहले कांग्रेस को वहाँ पर कितनी सीटें मिली थी, लेकिन 5 महीने बाद चुनाव हुआ लोकसभा का तो 28 में से 26 नरेंद्र मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। राजस्थान में 5 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती, बहुमत में आई, लेकिन 5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो इसलिए जब राष्ट्रीय चुनाव होगा उसके मुद्दे अलग होंगे, उस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा उस सब के परिप्रेक्ष्य में होगा। जब देश लोगों के सामने होगा तो निश्चित तौर पर मोदी जी के सामने कोई विकल्प देश में नहीं है। 2024 में भी आज सारे विरोधी दल कितने भी दुष्प्रचार कर लें, ये मिल भी जाएं, तब भी नरेंद्र मोदी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती, क्योंकि देश के लोगों का विश्वास उनमें